गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रगुनेट ग्लोब। माय नेम इज धर्मेंद्र पाल। बच्चों, एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सीरीज को शुरू किया, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, और नंबर के क्लासिफिकेशन को समझा कि नंबर को कितने तरीके से कैटेगराइज किया गया है मैथमेटिक्स में। फर्स्ट रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी नंबर एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, इस वीडियोस को आप चैनल को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, जरूर आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। उसके अलावा इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इन वीडियोस को वहां से आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के वीडियोस को शुरू करते हैं और कुछ नई चीजें सीखते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू कर देखते हैं आज नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी गिनती के सभी नंबरों को, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी ऐसे नंबर्स जिनका हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बच्चों, काउंटिंग नंबर्स तो ठीक है, लेकिन इन्हें नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? इसमें क्या ऐसा नेचुरल होता है कि इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है? तो बच्चों, जब हम काउंटिंग करने जाते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह से 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स ही निकलते हैं। इसीलिए ये नंबर्स हमारे मुंह से नेचुरली निकलते हैं काउंटिंग के लिए, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। आइए देखते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये शुरू होते हैं बच्चों 1 से, और ऐसे ही ये नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिट तक। यानी नेचुरल नंबर्स का बच्चों रेंज क्या होता है? ये 1 से शुरू होकर के इन्फिनिट तक जाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही इन्फिनिट तक जाते हैं बच्चों। ऐसे ही नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी नेचुरल नंबर बच्चों 1 होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बच्चों, इन नेचुरल नंबर्स को जरा नंबर लाइन पे समझने का प्रयास करते हैं कि नंबर लाइन पे ये नेचुरल नंबर्स कैसे दिखती हैं। बच्चों, नेचुरल नंबर जैसे आपको पता है 1 से शुरू होती हैं और इक्वल स्पेसिंग पे 2 3 4 लिख दिया हमने। तो इस तरह से नंबर 1 से चालू करके इन्फिनिट तक जाती हैं। यहाँ पे एरो हेड बता रहा है कि नंबर इन्फिनिट तक जा रही है। ये एरो हेड बता रहा है कि नंबर इन्फिनिट तक जाती है, ये नंबर रुकने वाली नहीं है। तो 1 से शुरू होकर के और ये नंबर इन्फिनिट तक जाती हैं, और ऐसे ही ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जाती हैं नेचुरल नंबर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर्स समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं, आगे हम थोड़ा समझेंगे बच्चों होल नंबर्स के बारे में। बच्चों, समझते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स के सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स के डेफिनेशन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स together with zero are called whole numbers. All counting numbers together with zero are called whole numbers. Means जब हम काउंटिंग नंबर्स के साथ यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो के इंक्लूड कर देते हैं
तो उसके इस कॉम्बिनेशन को होल नंबर कहा जाता है। यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 के साथ अगर हम जीरो के इंक्लूड कर लेते हैं बच्चों, तो इसे होल नंबर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई it is denoted by capital W. Capital W equal to 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिट। यानी होल नंबर्स जीरो से शुरू होकर के और इन्फिनिट तक जाते हैं। होल नंबर्स जीरो से शुरू होकर के इन्फिनिट तक जाते हैं। सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है। द स्मॉलेस्ट whole number is जीरो। आइए जरा होल नंबर को नंबर लाइन पे देखते हैं कि होल नंबर नंबर लाइन पे कैसे दिखते हैं। 0 1 2 3 4 ये जीरो से शुरू होकर के इनफिनिट तक जाते हैं। यानी जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो के इंक्लूड कर लेते हैं बच्चों, जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ऐसे ही नंबर के कॉम्बिनेशन को होल नंबर कहा जाता है। सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है। चलिए आगे बच्चों हम लोग इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स यानी इंटीजर्स को बच्चों हिंदी में पूर्णांक भी कहा जाता है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं और हिंदी से इंटीजर को समझना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम लोग इसको इंग्लिश में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि हिंदी के माध्यम से समझना इसको कितना आसान है। आइए समझते हैं इसको। तो हिंदी का एक बार इसका पूर्णांक का बच्चों संधि विच्छेद कर दीजिए। तो पूर्णांक बनता है पूर्ण प्लस अंक से, जिसका पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब अंक। तो जो अंक पूरे पूरे होते हैं यानी उसमें किसी भी तरह का फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं आती है। जिन नंबर्स में कोई फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं आती है ऐसे नंबर को ही इंटीजर कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 -5 -7 0 ये नंबर अपने आप में पूरे नंबर्स हैं, इसीलिए इन्हें पूर्णांक यानी इंटीजर कहा जाता है। अब आर काउंटिंग नंबर्स negatives of natural numbers together with zero are called integers। यानी इंटीजर्स का डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स negatives of natural numbers together with zero are called integers। यानी इंटीजर कैसे बना है, तो ये सभी काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं और सभी नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को भी इंक्लूड करते हैं, और उसके साथ जब जीरो जोड़ देते हैं यानी जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स कहा जाता है। फिर से सभी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स और जीरो को, इन तीन टाइप के कॉम्बिनेशन को जब एक साथ कर दिया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को ही इंटीजर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं,
तो इंटीजर्स को भी तो कैपिटल आई से डिनोट करना चाहिए, बट नहीं बच्चों, ये जेड जो वर्ड आया बच्चों, इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। और जेड से क्यों डिनोट किया जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि एक जर्मन वर्ड जेहलिन होता है जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। तो जेहलिन कैपिटल जेड से शुरू होता है, उसी कैपिटल जेड के इसी कैपिटल जेड जो जेहलिन का पहला लेटर है, उसी लेटर से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंटीजर्स को जेड्स क्यों डिनोट करते हैं, इसका रीजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, इंटीजर्स के कैटेगराइजेशन को देखते हैं। इंटीजर्स को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। ये तीन कैटेगरीज कौन कौन से हैं? सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद सबसे जो बीच में होता है उसे जीरो इंटीजर कहते हैं। और थर्ड होता है निगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों, इंटीजर्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों शुरू कहां से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, और कहां तक जाते हैं? ये इन्फिनिट तक जाते हैं। बच्चों कुछ देख करके आपको याद आ रहा है? ऐसा तो नंबर आप देख चुके हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी तो कहते हैं, या नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। तो इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। जीरो इंटीजर क्या होता है बच्चों? तो जीरो को ही जीरो इंटीजर कहा जाता है। जीरो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके राइट्स में जीरो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके राइट में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो के लेफ्ट में सभी निगेटिव इंटीजर्स आते हैं। और जीरो खुद कभी कभी पूछा जाता है कि जीरो क्या होता है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो आपको क्या बोलना है? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो एक इंटीजर है, बट ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये निगेटिव है। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो के राइट साइड से पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड से निगेटिव इंटीजर चालू होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स यानी माइनस इन्फिनिट, तो ऐसे नंबर्स को निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। निगेटिव इंटीजर्स चालू कहां से होते हैं? -1 से शुरू होते हैं और माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं। तो आपने देखा रेंज, निगेटिव इंटीजर्स -1 से शुरू करके माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स +1 से शुरू करके प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं। आइए इंटीजर्स को जरा नंबर लाइन पे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, सेंटर में इंटीजर्स के सेंटर में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में 1 2 3 यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में इन नेचुरल नंबर्स के निगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी सभी नंबर्स वैसे ही होते हैं, इक्वल स्पेसिंग पे होते हैं, सारे नेचुरल नंबर ही लिखते हैं, बट नेचुरल नंबर के साथ में जब हम निगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये निगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। तो बच्चों, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे जो जीरो हो गया, ये एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जीरो एक इंटीजर होता है, बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के राइट साइड में जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो जीरो खुद एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। मुझे लगता है नंबर लाइन पे
आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। देखिए बच्चों, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के सेंटर में आप जानते हैं जीरो होता है, उसके राइट में 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 होता है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। और सबसे लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होता है, द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज इंटर द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1 होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर -1 होता है, जबकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर लाइन पे कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं, नंबर लाइन के ऊपर कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं, जरा उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ये 0 1 2 3 इधर 4, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। बच्चों जब 0 से राइट साइड में हम जाते हैं, बात 0 की सिर्फ नहीं है, अगर नंबर लाइन पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब राइट साइड में किसी भी नंबर से उसके राइट साइड में जब हम मूव करते हैं, तो हमें हमेशा उसे बड़ी नंबर प्राप्त होती है। यानी किसी भी नंबर के राइट साइड में जब हम मूव करते हैं, तो हमें उससे बड़ी नंबर प्राप्त होती है। यानी नंबर लाइन पे अगर आप खड़े होकर के राइट साइड में चलना चालू करेंगे, तो जहां से चलना चालू करेंगे आप, वहां से जिस नंबर पर खड़े हैं उसी से हमेशा बड़ी वैल्यूज वाली नंबर आपको मिलती रहेंगी। जैसे -2 से -1 की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, और 3 से बड़ा है 4। तो नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पे हमेशा ग्रेटर नंबर मिलते हैं। माइंड इट, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने पे बड़ी संख्याएं मिलती हैं, ग्रेटर नंबर्स मिलते हैं। इसका अपोजिट भी सत्य है। नंबर लाइन पे राइट से लेफ्ट की तरफ आने पे नंबर लाइन पे राइट से लेफ्ट की तरफ आने पे नंबर लाइन पे राइट से लेफ्ट की तरफ आने पे हमें छोटे नंबर्स प्राप्त होने लगते हैं। यानी ये इधर से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह की, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर नंबर्स मिलेंगे, जबकि जबकि राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमें स्मॉलर नंबर्स मिलते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको ढूंढना क्या है। अगर आपको एक संख्या से बड़ी संख्या ढूंढनी है, उस संख्या से आप राइट साइड में चलिए, और किसी संख्या से अगर आप छोटी संख्या ढूंढनी है, तो उस संख्या से आप लेफ्ट साइड में चलिए, छोटी नंबर प्राप्त होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर बिटवीन -3 एंड -2, -3 एंड -2। तो क्या बोलेंगे बच्चों, -2 -3 के राइट साइड में पड़ता है, -2 -3 के राइट साइड में पड़ता है, देयरफॉर -2 इज ग्रेटर देन -3।